हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं लुसेंट का। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लुसेंट के ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट कर उसमें फिजिकल फीचर्स के टोटल जो क्वेश्चन है ना 110 प्लस है। तो हम एटलीस्ट फिजिकल फीचर का पहले कर लेते हैं, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का। उसके बाद देखो, हम ऐसे नहीं कि एक ही सब्जेक्ट ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करेंगे तभी दूसरा, लेकिन हम एटलीस्ट एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ले। तो फिजिकल फीचर एटलीस्ट आज मैं कोशिश करूंगा, बहुत कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो आज फिजिकल फीचर हमारा कंप्लीट हो ही जाए। एक तो अभी आ रही है 75 क्वेश्चन तक, उसके बाद क्योंकि देखो जितना हम आगे चलते जाएंगे हमारा टाइम कमता जाएगा। क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता होंगे। जैसे इसमें आपको दिखाऊंगा कि और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम उतना टाइम नहीं दे सकते। रिपीटेड क्वेश्चन को हम थोड़ा बस बता देंगे, हाँ ऐसे हुआ था। जैसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाला क्वेश्चन 3 बार है, या सॉरी 2 बार है, तो 2 बार मैं नहीं बताऊंगा। सह्याद्री किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन 2 बार है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन 2 बार है। लार्ज कोस्ट लाइन में कौन कौन से आते हैं, मालाबार, कोरोमंडल, ये भी 2-3 बार है। मतलब इससे रिलेट करके तो एक बारी जब हमने करा दिया डिटेल में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो उस पर ज्यादा थोड़ा कम ड्वेल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन। सबसे सूखा स्टेशन कौन सा है। ड्राइएस्ट का मतलब ये कतई मत समझना कि भाई वहां पे सूखा इन द सेंस हो सकता है कि वहां पे ड्रॉट वाला कंडीशन हो। ड्राइएस्ट ये भी हो सकता है कि वहां पे जो स्नो हो वो हो। क्लियर। जैसे लेह लद्दाख की बात करते तो करेक्ट इसका आंसर है लेह। लेकिन हम इसमें कुछ ज्यादा और डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है ना, वो सारा इसमें हो जाएगा। 2 ड्राइएस्ट स्टेशन है लेह और जोधपुर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 2 सबसे वर्षा वाला स्टेशन है शिलोंग और मुंबई। 2 स्टेशन में जो मोस्ट इक्वेबल क्लाइमेट है जिसका होता है बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम। इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑब्वियसली ये वाला ड्राइएस्ट क्लाइमेट वाला एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ये थोड़ा सही क्लाइमेट है, ऐसा नहीं कि ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी नहीं हो जाएगी। 2 स्टेशन है जो अरेबियन ब्रांच जो होता है, आपको पता है मॉनसून का 2 ब्रांच है। एक तो 3 ब्रांच होता है, ये वाला अरेबियन सी में 3 ब्रांच, और 2 वे ऑफ बंगाल ब्रांच में इधर से टकरा के भी इधर जाती है। क्लियर, बे ऑफ बंगाल के 2 ब्रांचेस हैं, अरेबियन सी, और ये भी हमें पता होगा। और आपको पता है मॉनसून सबसे पहले केरला में पहुंचता है, आई थिंक 5 जून को। डेट कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब मॉनसून लौटता रहता है ना, तो यहाँ पे कावेरी रिवर में बारिश करती है। कावेरी रिवर तमिलनाडु के पास। तो तमिलनाडु में बारिश होती है एक्चुअली कब, जब मॉनसून रिट्रीट करता रहता था। और तमिलनाडु में इसलिए कावेरी में क्योंकि जाते वक्त भी बारिश हो जाती है थोड़ा बहुत, आते वक्त भी बारिश हो जाती है, तो कावेरी को इसलिए हम बोलते हैं काफी हद तक पेरिनियल रिवर टाइप है। पेरिनियल रिवर कौन होता है, जो हिमालयन रिवर नहीं होती जहां पे हमेशा पानी 12 मास पानी होता है, तो कावेरी एक टाइप का पेरिनियल रिवर की तरह बिहेव करता है। तो 2 स्टेशन जो अरेबियन ब्रांच जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ऑब्वियसली ऐसे देखो ना, ऐसे करोगे तो साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून है, तो इसका अरेबियन सी वाला ब्रांच से कौन इन्फ्लुएंस होता है। एक तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है और एक मुंबई यहाँ पे है। 2 स्टेशन जो बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से इन्फ्लुएंस होते हुए शिलोंग और कोलकाता। शिलोंग किसकी कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल। कोलकाता किसकी कैपिटल है, कोलकाता है कैपिटल वेस्ट बंगाल का। कोलकाता किस नदी पे स्थित है, हुगली रिवर पे। क्लियर। और कोलकाता पे एक पोर्ट भी है, और उस पोर्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वो पोर्ट एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो रिवर पे है, चलो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। 2 स्टेशन जो बोथ ब्रांच से इन्फ्लुएंस होता है, दिल्ली और कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता दोनों ब्रांच से, कौन कौन, ये बे ऑफ बंगाल वाले से और अरेबियन सी वाले ब्रांच से। ये 2 स्टेशन जो इन्फ्लुएंस होते हैं रिट्रीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। भाई गया उसका लौटेगा भी तो नहीं, इधर वाला कौन सा ब्रांच होगा, नॉर्थ ईस्ट ब्रांच। लौटेगा कौन होगा, चेन्नई और बेंगलोर। 2 स्टेशन जो विंटर शॉवर रिसीव करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। आपको पता ना विंटर के समय मॉनसून से हवाएं आती है, सॉरी मेडिटेरेनियन सी से जो हवाएं आती है, उसके कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके एलोंग होता है, किसके एलोंग आती है, वेस्टर्लीज का आपने नाम सुना होगा, वेस्टर्लीज का नाम सुना। आपने बहुत सारे विंड का नाम सुना होगा। सबसे पहले होता है यहाँ पे होता है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड के बाद जो होता है वेस्टर्लीज।
तो उस वेस्टर्लीज के अलोंग जो आती है जिसके कारण बारिश होती है। विंटर शॉवर का नाम आपको पता है, काल वैसाखी कहीं कहीं पे है, कहीं पे टी शॉवर, कॉफ़ी शॉवर, ये सब नाम है। तो जोधपुर और दिल्ली में 2 हॉटेस्ट स्टेशन है, ये आप ज़्यादा डिपेंड नहीं करना। 2 सबसे हॉट स्टेशन है। जब फरवरी मंथ में तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, अप्रैल मंथ में ये सब याद नहीं करना, काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। क्लियर। द लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड आपको पता होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लक्षद्वीप यहाँ पे है कहीं, ये इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर है कौन, अंडमान और निकोबार। क्लियर। तो लक्षद्वीप किस में है, ऑब्वियसली अरेबियन सी में है, क्योंकि इंडियन ओशन फिर नीचे आ जाता है। तो एक बार फिगर देख लेते हैं। ये है अरेबियन सी, क्लियर। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अंडमान सी, ये है, ये जिस स्ट्रेट की बातें करते हैं ये है मलक्का स्ट्रेट, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब, बाब अल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस के बीच है, ये है आपको पता होगा पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान के बीच ही हमारा कौन सा पोर्ट है, छाबार पोर्ट। क्लियर। पाकिस्तान का यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ये जो यमन है, यमन आपको पता होगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ यमन है, यहाँ पे रेड सी है। इन दोनों के बीच जो पोर्ट है उसका नाम है, जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं बाब अल मंदब। यहाँ पे आपको पता है यहाँ से गुजरता है, एक्चुअली सर यहाँ से यहाँ से गुजरता है क्या, कौन सा एक चैनल है, एक कोई चैनल है ना, जिसके बाद इंडिया और जो मेडिटेरेनियन सी से गुजरता है, और जिसके बाद से ही इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस जो हो गया थोड़ा कम हो गया। आप उसका नाम बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 1869 में जो ओपन हुआ था, एक कैनल है ना, चलो एक सेकंड में देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। स्वेज कनाल है, सॉरी मैं भूल गया था। और स्वेज कनाल एक्चुअली यहाँ पे है, और ये एक देश है, ये जो पार्ट है वो है इजिप्ट का, इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई। और ये तो सऊदी अरेबिया हमें पता है, इराक पता है, ईरान पता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, और ये इंडिया के पास है बांग्लादेश है। थोड़ा सा मैप इसमें गलत बना है, सो सॉरी, ये ऐसे है, ठीक है। ये है वियतनाम, आपको पता होगा। ये है इंडोनेशिया, जिसके बारे में मैं बताया था। एक क्वेश्चन यूपीएससी में ये पूछा हुआ था, आई थिंक 16 या 17 किसी में पूछा होगा। अंडमान और निकोबार है, ये अंडमान और निकोबार, ये निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है। पूछा हुआ था कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हमारा है उससे सबसे करीब में कौन सा आइलैंड है, तो आप बताओ कौन सा है। आप नहीं बोलोगे भाई सुमात्रा सबसे करीब है, यह है सुमात्रा। क्लियर। इंडोनेशिया की 3 मेजर आइलैंड है, एक का नाम है सुमात्रा, एक का नाम है जावा, एक है बोर्नियो। जावा के ऊपर जावा सी है, याद रखना है। और यह है बोर्नियो। बोर्नियो एक आइलैंड है ना, उसमें 3 कंट्री का पार्ट है। एक है किसका, एक है इसका अपना इंडोनेशिया का, दूसरा मलेशिया का, मलेशिया आधा इधर है आधा इधर है। उसका एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, ब्रुनेई का नाम आपने सुना होगा, ब्रुनेई सिर्फ यहीं पे है। 3 देश हो गया ना। आपसे पूछा जा सकता है बोर्नियो आइलैंड पे कितने देश का अधिकार है, तो भाई एक तो इंडोनेशिया का अधिकार है, दूसरा मलेशिया का अधिकार है, तीसरा ब्रुनेई का अधिकार है। मलेशिया का है सिर्फ यहीं पे नहीं भाई, मलेशिया यहाँ पे भी है। मलेशिया के बॉटम पे यहाँ पे सिंगापुर है। क्लियर। और मलेशिया किससे अटैच है, आप प्लीज म्यांमार का नाम मत ले लेना। मलेशिया अटैच है एक्चुअली थाईलैंड से, थाईलैंड है, और ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। क्लियर। ये आपको ने पता होगा, एशियान के सब सारे मेंबर हैं, जिसमें म्यांमार आते हैं, लाओस आते हैं, थाईलैंड आते हैं, कंबोडिया आते हैं, वियतनाम आते हैं। वियतनाम ऐसे है। जो आपने हिंद चीन मूवमेंट, इंडो चाइना मूवमेंट देखा होगा, उसमें 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्लियर। अगर आप कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो ये क्लियर। और उसके बाद ये है फिलीपाइंस। क्लियर, ये पूरा है फिलीपाइंस। चलो इतना क्लियर है ना। ये आपको पता है सोमालिया है, और यहाँ पे एक देश है जिबौती, बहुत फेमस देश है। ये है इट्रिया। जिबौती इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशों का यहाँ पे अपना बेस है, मिलिट्री बेस है, इवन चाइना वगैरह, यूएसए वगैरह सबका है। क्लियर। और ये है मालदीव्स। ये
अंडमान और निकोबार के बीच जो चैनल है 10 डिग्री चैनल मैंने बताया है, और लक्षद्वीप और किरीबती के बीच एक है वो 9 डिग्री चैनल, और किरीबती और मालदीव्स के बीच 8 डिग्री चैनल। क्लियर। सेचल्स देश है, कोमोरस देश है, ये मेडागास्कर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अरेबियन सी, ठीक है, ये पूरा नीचे है इंडियन ओशन। देखो ऐसे होता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप के राइट हैंड साइड में लक्षद्वीप सी, अंडमान के राइट, अंडमान और निकोबार के साइड राइट साइड में अंडमान सी। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए म्यांमार और अंडमान और निकोबार के बीच जो सी है उसको क्या बोलते हैं। आप इंडियन ओशन मत लिख लेना, ये है अंडमान सी, इंडियन ओशन ये बाकी है। क्लियर। और एक और चीज आपको पता होगा, बे ऑफ बंगाल की जब भी बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल में एक ग्रुप है जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के कंट्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। तो बिम्स्टेक के कंट्री कौन कौन है, एक तो ये भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, 3 यहाँ हुआ, श्रीलंका, इंडिया 5, और इसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, और एक और कौन सा है, कितना हो गया, 2 4 7 है देश, 1 2 3 4 5 6 7, यही है 7। क्लियर। और ये तो हमने देख लिया मालदीव से, सेचल्स, यहाँ पे कंट्री कुछ है सेचल्स। आपसे पूछा जा सकता है मॉरिशस वगैरह के बारे में थोड़ा, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये है मोजाम्बिक चैनल, ये है कोमोरस, सब देश है। क्लियर। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरीज में कौन है, नहीं है। क्लियर। तो नागालैंड नहीं, नागालैंड एक स्टेट है। क्लियर। पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली, ये क्योंकि 2015 का क्वेश्चन है, और आपको पता है 2020 में दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक कोलार्ज करके बनाया गया यूटी, आप देख सकते हो। और ये थोड़ा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि थोड़ा हम देख लेते हैं किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में, क्योंकि हम पुडुचेरी के बारे में डिस्कस कर चुके, कुछ दादर नगर हवेली के बारे में इसी तरह डिस्कस कर लेंगे। देखो हम हर स्टेट को एक न एक बार डिस्कस करेंगे ये। क्लियर। तो जब भी जो जैसे आता जाता है वैसे। ये है किसके, लक्षद्वीप की। इस कैपिटल है। कब बना इंडिया, फॉर्मेशन कब हुआ, यही 1 नवंबर 1956 को। इसका मतलब आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी थी, किसके अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। कमीशन तो बैठी थी आई थिंक 1953 को, लेकिन इसने रिपोर्ट दिया 1956 को, बोला कि सर आप स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसने कितने पार्ट में डिवाइड किया, अब करिए, 19 में से 5 क्या, तो 14 स्टेट और 6 क्या है, यूटी। याद हो गया। उसने क्या किया, 19 में से 5 को घटाया, बताया कि इस आज के बाद 14 स्टेट होंगे, 6 यूटी होंगे। उसके बाद और ज़्यादा डिवीजन वगैरह होता गया। आपको पता है कौन करता है, पार्लियामेंट के पास पावर होता है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट किस आर्टिकल की मदद से, 2nd और 3rd आर्टिकल की मदद से। 2nd आर्टिकल में होता है कि कोई अगर अभी स्टेट नहीं है ना तो उसको कैसे आप स्टेट बनाते हैं। 3rd आर्टिकल में है कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन, 2 स्टेट से काट के तीसरा, ऐसे ये सब आर्टिकल 3 में दिया हुआ है हमारा। क्लियर। जैसे आपको पता ना 1 से लेके 4 आर्टिकल तक दिया है पहले पार्ट में। पहला पार्ट किसके बारे में, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। क्लियर। कौन सा शेड्यूल है यूनियन एंड स्टेट के बारे में, 1st शेड्यूल है। 2nd शेड्यूल आपको पता है किसी और चीज में के लिए है। चलो आगे चलते हैं। कावारती आपको पता है। और उसके बाद देखो आप मुझे सब बस आप कोशिश करना, आप याद कर लो कौन कौन सा शेड्यूल किसके लिए है, जैसे कौन सा ओथ के लिए है, कौन सी सैलरी के लिए है, कौन सा राज्यसभा के लिए है, ये सब। क्लियर। अब देखते हैं करीबती, जो आपको पता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ऐसा यूटी है जिसके पास अपना क्या नहीं है, अपना नहीं है, असेंबली नहीं है, मतलब अपना कोई सीएम वीएम नहीं है। तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जिसका नाम है प्रफुल्ल खोरा पटेल। क्लियर। एक ही एमपी है यहाँ पे, मोहम्मद फैजल। क्लियर। एरिया में भी है 36 पोजीशन पे, सबसे कम एरिया इसका है, इसी का है। फिर पॉपुलेशन देख लो इतना होता है। इसमें मलयालम, इंग्लिश, इवन संस्कृत लैंग्वेज भी बोली जाती है। क्लियर। और कुछ नहीं है यहाँ पे।
अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आप देखो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको सिटी बस पूरा पूरा अच्छे से सिटी याद हो, लेकिन हमें इतना बस पता होगा कि कौन स्टेट में है। जैसे मुझे पता है झारखंड में है, मुझे पता है एमपी में है, मुझे पता है ये राजस्थान में है, मुझे पता है ये है छत्तीसगढ़ में। अब देखो कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर से इधर की तरफ, तो सबसे राइट साइड में तो यही जाएगा झारखंड, मतलब रांची सबसे ज़्यादा में, तो सबसे लास्ट में 4, उसके बाद छत्तीसगढ़ 4 के बाद 1, उसके बाद भोपाल 3, उसके बाद जोधपुर 2 3 1 4, 2 3 1 4 बी करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे चलते हैं, इसको एक बार और सिटी देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक्चुअली बिलासपुर ये वाला है, यह है बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। देख लो ये लेह, आपको पता है लेह लद्दाख में एक ही जिला है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लेह। और कारगिल एक जगह है, आपको पता है। गुलमर्ग जगह बहुत फेमस जगह है, और श्रीनगर, जम्मू। तो आप इससे ये कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि जम्मू काफ़ी प्लेन वाला एरिया है, लेकिन श्रीनगर जो है जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू तो प्लेन वाला एरिया है, जो श्रीनगर है वो थोड़ा माउंटेन वाले एरिया पे है। क्लियर? और ये बाकी तो हमें धीरे धीरे हम और करते जाएंगे। चलो यहाँ आप देख लो, ये है दादर और नगर हवेली, ये है दमन यहाँ पे है, ये है दीव यहाँ पे है, और ये है यहाँ पे दादर नगर हवेली। ठीक, चलो नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट। तो देखो कोस्टल प्लेन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे भाई मालाबार, यहाँ पे कोंकण, यहाँ पे कोरोमंडल, यहाँ पे नदन सारस। तो 3 ही तो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो यहाँ पे कौन होगा? कोंकण। क्लियर? ये नहीं गोदावरी, तो ऑब्वियसली गोदावरी तो हमें पता है ना भाई, वो तो ईस्टर्न साइड में ना। वेस्टर्न साइड में तो 2 ही रिवर है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा आपको पता है विंध्यन और सतपुरा के बीच, तापी और सतपुरा और अजंता के बीच, दोनों रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक अमॉन्ग द कंट्री। एरिया के बाद भाई करा चुका हूँ, ये फिर से उतना डिटेल में हम नहीं करेंगे। वेस्ट प्लान, देखो ये एक्चुअली करंट अफेयर्स का था, इस क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं क्योंकि ये प्लानिंग वेस्ट प्लान सिटी अब नहीं रैंकिंग निकाला जाता है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हम रहने देते। वैसे उस समय आंसर था चंडीगढ़। नहीं करना प्लीज, उसको नहीं करना। सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था तब इसका आंसर क्या था? अंडमान और निकोबार। लेकिन अब जो इसका आंसर है, अभी तो इसमें अंडमान और निकोबार ही होगा, लेकिन अब जो इसका आंसर करेक्ट आंसर है लद्दाख। कोई दिक्कत? अब करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद यूनियन टेरिटरी में थोड़ा देख लेते हैं। ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख ये पूरा है। वो अलग बात है, कुछ भाग चाइना ने इलीगली कंट्रोल करके रखा है, कुछ भाग पाकिस्तान ने इलीगली कंट्रोल करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब के बीच। नेशनल कैपिटल टेरिटरी है यूपी और पंजाब के बीच। ओके, नहीं यूपी और हरियाणा ना है। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एक साथ हो गया। लक्षद्वीप यहाँ पे, पुडुचेरी 4 है, पता है, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे है। क्लियर? अंडमान और निकोबार। तो रिपब्लिक लक्षद्वीप, और सबसे लोएस्ट है लक्षद्वीप। इवन ध्यान देना, एरिया में लक्षद्वीप सबसे लोएस्ट और लद्दाख सबसे लार्जेस्ट, लेकिन पॉपुलेशन में भी लक्षद्वीप सबसे नीचे है। 64,000 के पास पॉपुलेशन है, लेकिन दिल्ली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है। नेम द रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे? उसका करेक्ट नाम है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका की बात करें, दक्षिण गंगोत्री। क्लियर? ओके, चलो इसका मैं मैप दिखा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो, फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट जिसको किया गया दक्षिण गंगोत्री, वो 1983 में है। क्लियर? लेकिन 1989 में ये जमीन के अंदर आ गया, और उसके बाद देखो जमीन के अंदर आ गया कुछ समय बाद, लेकिन फिर से 1989 में फिर से बाहर आया।
उसके बाद फिर इसका यूज रिसर्च बेस के लिए क्या है, लेकिन मुझे कहीं मैप इसका नहीं मिला। लेकिन दो और हमारा स्टेशन है, याद रखिए, मैत्री और भारती, मैत्री और भारती। क्लियर, ये इंडिया का मैप देख लो, यहाँ पे मैत्री है और यहाँ पे भारती। क्लियर, और जो ये वाला पोजीशन है ना, ये इंडिया, देखो अब खुद सोचो भाई, इंडियन ओशन से करीब है ये वाला, तो इंडिया अपना रिसर्च स्टेशन इस साइड तो नहीं बनाने जाएगा। इंडियन ओशन से करीब तो ये वाला है ना, हमारे जस्ट करीब तो ये वाले है ना, तो हम इधर अपना स्टेशन क्यों बनाने जाएंगे, तो हमारा अधिकतर स्टेशन यहीं पे है। क्लियर। उसके बाद अंटार्कटिका की बात करें तो किस अंटार्कटिका में, आपसे पूछा जा सकता है किस अंटार्कटिका में, तो आप बोलेंगे भाई ईस्ट अंटार्कटिका में। ठीक है, ईस्ट अंटार्कटिका में। और आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो मैत्री वगैरह भारती है वो किस मॉडलैंड के पास है, तो इसका नाम है क्वीन मॉडलैंड। ये एग्जांपल है, क्योंकि देखो हर जगह अलग नाम है, एक है क्वीन मॉडलैंड पे और एक है प्रिंसेस एलिजाबेथ लैंड पे, अलग अलग है। देखो क्वीन मैरी लैंड, विंसन लेक, ये सब अलग अलग नाम है, विक्टोरिया लेक अलग अलग नाम है। लेकिन इंडिया कहाँ पे, क्वीन मॉड लैंड के पास है मैत्री, उसके बाद प्रिंसेस एलिजाबेथ लैंड पे है भारती। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर ना, ये तो समझ गए ना कि इंडिया यहाँ पे क्यों बना रहा है, इस साइड क्यों बना रहा है, भाई नज़दीक है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है बिन्सन मैसिव, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अंटार्कटिका का, तो 7 समिट चैलेंज में यही है। यहाँ पे है वेडल सी। क्लियर, यहाँ पे हो वेलिंग सॉसेन सी, यहाँ पे रॉस सी, इंपॉर्टेंट। क्लियर, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से गुजरता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हाँ, वोस्तोक है, रसिया का पार्ट है। चलो अब देखते हैं, ईस्ट अंटार्कटिका लाइज ऑन इंडियन ओशन साइड, और इसीलिए इसमें इंडिया का जो ये सेंटर यहाँ पे क्वीन मॉडलैंड में। बिन्सन मैसिव इसका हाईएस्ट पीक है, और कहाँ पे मिलता है, एल्सवर्थ माउंटेन में, एल्सवर्थ माउंटेन में। नेम द प्लेस ऑफ इंडिया वेयर वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मीट करता है। झारखंड वाला पीसीएस में पूछा गया था। इसका नाम है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, नगरकोल या इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो आपको पता है ना, ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है, तो भाई ये तो बे ऑफ बंगाल में है। नागरकोल भी नहीं है। रामेश्वरम आपको पता है ना, जो श्रीलंका के साथ तमिलनाडु का एक पॉइंट ऐसा नहीं खींचा हुआ है, मैं नहीं यहाँ पे दिया है, खींचा हुआ, उसी को हम रामेश्वरम बोलते हैं, उसी को हम रामेश्वरम बोलते हैं, तो वो पॉइंट नहीं है। क्लियर, एक सेकंड। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक्चुअली ऐसे है, ऐसे यहाँ पे है कन्याकुमारी, ताकि नीचे इंडियन ओशन, इधर अरेबियन और इधर बे ऑफ बंगाल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कोरल रीफ इन इंडिया। मेजर कोरल रीफ, तो आपको ये तो भाई पता होगा। देखो इसमें हम आंसर को कैसे सारते हैं, हमें पता है कि लक्षद्वीप तो भाई कोरल आइलैंड है, तो लक्षद्वीप तो आंसर में होगा ही होगा, तो ये वाला गया। और गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, हर जगह, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, अंडमान निकोबार पे इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3। क्लियर, 1 2 3 यहाँ पे नहीं है। कोरल रीफ के बारे में एक लेक्चर हम और लेंगे जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोरल रीफ के बारे में यहाँ पे भी है, लेकिन एक चीज़ आप चाहे एक सेकंड इसमें ऑल भी लगा सकते हैं, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ऑफ ने जो आंसर दिया था वो 1 2 3 ही दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से चारों होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि चारों अगर मैंने कहीं कहीं पे देखा है तो वहाँ पे चारों देख रहा है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, यहाँ पे भी है, इस कोस्ट पे लक्षद्वीप पे भी, गल्फ ऑफ मन्नार पे भी, और अंडमान और निकोबार पे ही, लेकिन क्लियर। और इसको आप चारों कर देना, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मेजर की बात करें, मेजरली यहाँ पे मिलता है, लेकिन अंडमान और निकोबार पे भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो आप क्योंकि हमें उन्हीं का एग्जाम देना, तो 1 2 3 लगाइएगा। कोरल रीफ होता क्या है, देखो कोरल और एल्गी सबसे पहले होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एल्गी, कोरल और एल्गी आपको पता है खुद खाना बनाते हैं, तो ये क्या होता है, एक इसको हम बोलते हैं ग्रीन
या इसको हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, खुद खाना बनाते हैं। कोरल का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कोरल एज समझ लीजिए, कोरल एज वाला जगह है, इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट, किसके साथ? एल्गी के साथ। मतलब एक तरफ है कोरल और एक तरफ है एल्गी। एल्गी को हम जोक्सा एंथले भी बोलते हैं, जोक्सा एंथले भी। तो एल्गी क्या करता है? एल्गी खाना बनाता है। खाना बनाएगा तो भाई खाना देगा ना इसको। ये एल्गी कोरल का, देखो एल्गी आर द कोरल्स प्राइमरी फूड सोर्स एंड गिव देयर कलर। तो एल्गी खाना बनाता है, तो एल्गी खाना देता है तो कोरल पे, एल्गी अगर कोरल के साथ है ना, दोनों साथ साथ है तो कोरल कलरफुल दिखेगा। लेकिन अगर कहीं स्ट्रेस आ गया, चाहे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से, तो एल्गी छोड़ के भाग जाएगा। तो एल्गी देखो, अब कोरल के पास कलर किस वजह से था? एल्गी की वजह से था। जैसे ही कोरल एल्गी चला गया तो ये कलरलेस हो जाएगा। किस कारण था? टेम्परेचर के, जैसे पॉल्यूशन वगैरह, ओवर एक्सपोजर अगर सनलाइट का है, या बहुत कुछ। क्लियर? हेल्दी कोरल, स्ट्रेस कोरल या ब्लीच्ड कोरल। स्ट्रेस का मतलब जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन वगैरह आ गया है, एल्गी लिव करेगा, और एल्गी पूरी तरह अगर छोड़ के चला जाएगा तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। देखो एल्गी के बहुत सारे मतलब रीफ, कोरल रीफ के, हाँ कोरल रीफ के बहुत सारे टाइप है। क्लियर? इन सबको मिला के कोरल रीफ बोलते हैं, कोरल रीफ। इन कोरल रीफ में एक्चुअली होता क्या है? कोरल और एल्गी। ठीक, तो कोरल रीफ के टाइप है फ्रिंजिंग रीफ, अगर इसके चारों तरफ ऐसा बन गया तो फ्रिंजिंग। अगर बैरियर मतलब ये जगह है कोई आइलैंड टाइप का, और इसके बीच थोड़ा पानी है और यहाँ पे फिर रीफ बना, तो इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। एटॉल कब बना? जब क्या होता है, अगर वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, या ये वाला हो सकता है सबसिस्टेंस की है, तो ये नीचे आ गया, तो आपको बाहर से, ऊपर से क्या देखने में लगेगा? ऊपर से थोड़ी देखने में लगेगा यार ऐसा कुछ है, ऊपर से देखने में लगेगा कि यार सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं एटॉल्स। जो बीच का पानी होता है उसको लगून्स बोलते हैं, लगून। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का नेबरिंग स्टेट कौन है, आपको पता है? बताइए। ऑब्वियसली इतना आसान है, इधर है हिमाचल और इधर है पंजाब। इधर मैं दिखाता हूँ, ये है, इधर है हिमाचल और इधर है पंजाब। तो एक बारी और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू शहर यहाँ पे, श्रीनगर शहर यहाँ पे। ये वाला पार्ट पीओके है, मतलब ये है गिलगिट बल्तिस्तान रीजन, और ये पीओके बोलते हैं। ठीक, और ये जो काराकोरम ट्रैक्ट है, जिसको सक्षम वैली बोलते हैं, पाकिस्तान के पास ये कंट्रोल में था, तो पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट में दे दिया चाइना को किसी वजह से। अक्साई चीन ये कंट्रोल में है 1962 के बाद से, पाकिस्तान उसके कंट्रोल में है चाइना के। इसको हम LAC बोलते हैं, इसको हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर? देखो जो LOC है वो पूरा अच्छे से पता है कि इसको कैसे कैसे, लेकिन LAC के बारे में ना इंडिया के कुछ और बयान है, चाइना कुछ और बोलती है। मतलब एकदम अच्छे से डिक्लेयर नहीं है। अगर ऐसा डिक्लेयर होता तो आपको पता होगा 8 फिंगर लाइन के बारे में। 8 फिंगर लाइन बहुत न्यूज में आती थी, तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता? वहाँ पे पेंगोंग लेक है, ये आपको पता होगा, लद्दाख में, वहाँ पे इशू चल रहा था। चलो उसके बाद हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल कहाँ पे मिलता है? हुंड्रू फॉल कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीकन में नहीं। इसके बाद प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हाँ करेक्ट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे एक प्लेट्यू का नाम है रांची प्लेट्यू, वहाँ पे एक्चुअली ये हुंड्रू फॉल्स होता है। क्लियर? यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और इवन यहाँ पे कोल, आयरन और मैंगनीज डिपॉजिट मिलेगा। कोल, आयरन और मैंगनीज। तिब्बत प्लेट्यू के तो बारे में हमें पता ही है। क्लियर? तिब्बत प्लेट्यू। और चलो ये है हुंड्रू फॉल, रांची डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जो ये किस रिवर पे इम्पोर्टेंट? सुवर्णरेखा रिवर पे, सुवर्णरेखा रिवर। नेक्स्ट है सह्याद्री को भाई बहुत बार बता चुका हूँ, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में तो सह्याद्री बोलते हैं। यहाँ पे मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल ये सब पता है। वेस्टर्न घाट देखो, आप एक चीज मैं बताता हूँ, वेस्टर्न घाट जब भी बोलते हैं ना तो माउंटेन का चोटियाँ है बहुत सारा, और वेस्टर्न घाट अपने से बहुत सारे रिवर को निकालती है बहुत सारे, तो आपको नहीं पता प्लेन बनेगी। तो वेस्टर्न घाट के इस साइड प्लेन है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन।
एक और चीज मुझे बताइए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़ा होगा या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? ऑब्वियसली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि इधर की रिवर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स अपने साथ लाती है, तो प्लेन ज्यादा चौड़ा बन जाएगा ना। इसके बाद भाई सेडिमेंट्स ही नहीं है तो ज्यादा चौड़ा नहीं है। लेकिन अगर बात करें हाइट में, तो हाइट में सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? हाइट में सबसे ज्यादा ऊंचा है वेस्टर्न कोस्ट वाला, हाइट में है। अगर कोस्ट की हाइट पूछे इस माउंटेन की, तो वेस्टर्न वाला ज्यादा हाइट है, ये कम हाइट है। और बात कर लेते हैं, इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है? इसका नाम है अनामलाई, लेकिन जो हाईएस्ट पिक का नाम है वो है अनाईमुडी। इसका सबसे हाईएस्ट है महेंद्रगिरी। क्लियर? और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है, देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस पॉइंट पे मिलती है वो है नीलगिरी। नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पिक का नाम है डोडा बेटा। कोई दिक्कत नहीं। अरावली का हमें पता है, अरावली का सबसे हाईएस्ट है माउंट आबू। माउंट आबू में गुरु शिखर है, वहां पे एक है टेम्पल, दिलवारा टेम्पल। क्लियर? दिलवारा टेम्पल किसके लिए? जैन मुनि के लिए फेमस। कौन सा जैन? श्वेतांबर जैन, श्वेतांबर। क्लियर? श्वेतांबर, जिसका श्वेतांबर कौन सा? स्थूल बाहु थे ना, स्थूल बाहु। जैसे आपको नाम दो सुना होगा, भद्रबाहु और एक स्थूल बाहु। स्थूल बाहु वही बंदे हैं जो ऊपर ही रह गए थे, भद्रबाहु और आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नीचे आ गए थे। इसी कारण ना चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे डेथ हो गया था, श्रवणकोला मतलब सलेखना किए थे। भद्रबाहु वहीं रह गए थे जहाँ पे ड्रॉट वगैरह आया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कपड़ा पहनना स्टार्ट कर लिया, व्हाइट वस्त्र, जिसको हम बोलते हैं श्वेतांबर। और ईस्टर्न घाट कर लिए। और सह्याद्री का तो आंसर है वेस्टर्न घाट। हिमालय का तो पता ही है, 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं, तो बहुत रिवर के नाम पे करते हैं। कश्मीर हिमालय किस किस के बीच? इंडस और सतलज। उसका सतलज और काली के बीच हम कुमाऊन हिमालय बोलते हैं। काली और कोसी के बीच, फिर कोसी तीस्ता के बीच, और ऐसे ही नाम है तीस्ता और दिहांग के बीच। ठीक। इसके बाद थोड़ा हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर ले रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा और यहाँ पे देखते हैं। ये मैं आप बता दूँ, यहाँ पे देखो, ये वेस्टर्न घाट लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ डेक्कन प्लेटू। वेस्टर्न घाट जो है डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न मार्जिन पे है, लेकिन ये क्या है? ईस्टर्न मार्जिन पे है। और ये ज़्यादा हाइट पे है वेस्टर्न घाट, एवरेज, लेकिन एक कम हाइट पे है। और एक कंटिन्यूअस चैन ऑफ माउंटेन है, और आप सीधे पासेस के थ्रू ही जा सकते हैं, लेकिन मतलब ये थोड़ा कंटिन्यूअस चैन है, वो बहुत हाइट, अरे थोड़ा कम है ऐसा। क्लियर? यहाँ पे कोई भी मेजर रिवर कट नहीं बनाती, यहाँ पे बनाती है बहुत सारी रिवर। क्लियर? ये सब हम डिस्कस कर चुके। डोडा बेटा हमने देख लिया, अनामलाई, कार्डेमम हिल सबसे सदर्न वाला हिल्स है कार्डेमम हिल, ये आपको पता होना चाहिए। और विंध्यन सतपुरा, गुरु शिखर, माउंट आबू, ये पता है। राजमहल हिल्स आपको पता है पेनिनसुलर का सबसे ये वाला पॉइंट है, सबसे एक्सटेंट वाला पॉइंट है। Which of the following state have longer coastline? किसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? ये आपको पता होना चाहिए, कि सबको पता है, गुजरात। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो इसके बारे में वो कोस्ट लाइन वाला मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। सबसे ज्यादा वैसे अंडमान और निकोबार का है, लेकिन हम गुजरात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते। कब स्टेट बना? ध्यान देना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जस्ट बाद नहीं बना था, ये 1960 में बना। कैपिटल कौन है? गांधीनगर। सबसे लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद। और इसके अभी गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। यूनिकैमरल बॉडी है, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 26 सीट है। उसके अलावा एरिया में 5वां नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन में 9th नंबर पे आता है। और उसके बाद इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। इसके मैमल्स की बात करते हैं तो एशियाटिक लायन इसका फेमस है, सबसे फेमस है, मतलब स्टेट एनिमल है। बर्ड की बात करें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो। फ्लावर की बात करते हैं मैरीगोल्ड। मैंगो की बात, फ्रूट की बात करते हैं मैंगो। ट्री की बात करते हैं बनियान ट्री। और यहाँ पे बताया गया स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट। महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड हो गया था, मतलब वो पहले महाराष्ट्र और बॉम्बे एक साथ था। और महाराष्ट्र एक साथ था, बॉम्बे स्टेट पहले बोलते थे। बॉम्बे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ गुजरात।
कब? 1960 में। ठीक। एशियाटिक लाइन, एशियाटिक लाइन आपको पता है सिर्फ गुजरात में मिलता है। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क। आपको गुजरात के बारे में पता हो कि गुजरात, यहाँ पे और कुछ है, हाँ, गुजरात में दो एंशिएंट वैली की सोसाइटी है, दो नहीं कई, जैसे एक लोथल, उसका धोलावीरा, उसका गोला धोरो। क्लियर। लोथल के बारे में बताया जाता है दुनिया का पहला सी पोर्ट है, गुजरात का कोस्टल सिटी। और यहीं पे आपको पता है म्यूजियम, वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, पहला इंडिया का। क्लियर। उसके बाद बहुत सा पोर्ट सिटी था मौर्य गुप्ता के लिए। और अलोंग विद द बिहार, नागालैंड, गुजरात इज वन ऑफ द 4 जहाँ पे एल्कोहल का सेल वैन है। और गिर नेशनल पार्क है, आपको पता है, वहीं पे एशियाटिक लाइन मिलता है, मतलब सिर्फ वहीं पे एशियाटिक लाइन मिलता है। ध्यान देना, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ, ऊपर है गल्फ ऑफ कच्छ, नीचे है गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर। आप देखो कई लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंगात ऊपर का नीचे। भाई ये कच्छ स्टेट है, तो गल्फ कच्छ तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ। भूज का आपको अर्थक्वेक बहुत फेमस है, यही है भूज, ये है कच्छ। क्लियर। ये प्लेन ऑफ कच्छ। यहाँ पे जो ये लाइन है ना, यहाँ पे आई थिंक डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कौन सा है? देखिए यही है, सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक डिस्प्यूट एक्चुअली जो ग्रीन लाइन है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर, सॉरी इंटरनेशनल बॉर्डर है ये वाला लाल वाला। तो इसका इंटरनेशनल बॉर्डर इधर है पाकिस्तान, समझ लो, ध्यान देना, समझ लो। तो ये अगर इंटरनेशनल बॉर्डर ये है तो बीच वाला रिवर तो इंडिया का होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता है इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इसको अगर पाकिस्तान मानेगा तो ये रिवर पाकिस्तान के अंदर होगा। रिवर जैसा है छोटा सा, लेकिन यह डिस्प्यूट दोनों में चल रहा है। कितने आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है? देखो ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। तो टोटल आइलैंड लेकिन आ गया हुआ है, पता नहीं कब आ गया हुआ है। कितने आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में? ये है 204। और जैसे 204 है बे ऑफ बंगाल में, 43 है अरेबियन सी में, टोटल 247। देखो ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में के ये है अंडमान और निकोबार, ये है अंडमान सी, ये है निकोबार। और ये अगर बात करें बे ऑफ बंगाल की, एक यहाँ पे ग्रुप है जिसका नाम है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो कि किस किस के बीच है? ऑब्वियसली यहाँ पे आप याद कर सकते, इससे भूटान, बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, अब बचा टी से थाईलैंड, उसके बाद बचा ईसी। इसी से आप एक को ले लो, क्या, भूटान, और एक है 2 4 6 7 देश होना चाहिए ना। एक है 1 2 3 4 5 6 7, एक थाईलैंड। थाईलैंड तो ऑलरेडी हम ले लिए, श्रीलंका भी हम ऑलरेडी ले, नेपाल कर लो, भूटान और नेपाल। इसके अलावा इसी के जगह पे आप भूटान नेपाल कर लो। देखो एक है सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट, जिसमें था कि आप यहाँ से हर बार ऐसे घूम के जाना था, ऐसा कुछ बना लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाए। क्लियर। वे ऑफ बंगाल इसलिए फेमस है कि यहाँ पे कलिंग सागर के लिए फेमस है। जो कलिंगा सिटी था ना, उसके राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल था। और यहाँ पे पोर्ट ऑफ कोलकाता बनाया गया। यहाँ पे कॉक्स बाजार बहुत फेमस है, जो लॉन्गेस्ट सी बीच है पूरी दुनिया का, बांग्लादेश में। सुंदरबन डेल्टा बहुत फेमस है, जो कि सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है और नेचुरल हैबिटेट है बंगाल टाइगर का। तो सब कुछ कहाँ पे? वे ऑफ बंगाल में। कौन? सुंदरबन डेल्टा क्या है? लार्जेस्ट मैनग्रोव है। और उसके बाद कॉक्स बाजार लॉन्गेस्ट सी बीच है। क्लियर ये है। और एक चीज और बता दूं कि जो सुंदरबन वाला जो एरिया है वो रामसर साइट है। इवन बांग्लादेश वाला साइट पहले से इंडिया वाला साइट, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। क्लियर। और वे ऑफ बंगाल के बारे में कर लेते हैं। ये बहुत सारे रिवर यहाँ से गुजरती है, जैसे यहाँ पे है, जैसे सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी की ट्रिब्यूटरी है तेल, गोदावरी, जो कि सबसे लंबी रिवर है जो पेनिनसुलर में, देखो यहाँ से निकलती है। यहाँ से हर रिवर के बारे में हम धीरे धीरे कभी न कभी डिस्कस करेंगे जब भी वो आए, क्योंकि एक टॉपिक है रिवर ऑफ इंडिया वाला। अभी इसलिए हम सारे रिवर को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पलार, और उसके बाद कावेरी, कालीदाम वगैरह, ये कावेरी है। कावेरी का एक
और उसके बाद वैगई है वगैरह कुछ कुछ, ठीक है। चलिए उसके बाद एक देखिए, एक पोर्ट बहुत फेमस पोर्ट है मुंबई में, एक पोर्ट बना है मुंबई में, एक पोर्ट बना है जिसका नाम है बर्धान पोर्ट, बर्धवान पोर्ट। ये 13th पोर्ट था, क्योंकि पहले 12 मेजर पोर्ट थे ना, अब 13वां मेजर पोर्ट बना है। कहाँ पे? बर्धवान में। ये भी कहाँ पे? मुंबई में। क्लियर? कौन बना रहा है? वही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बना रहा है। ये लीड पार्टनर है, और भी लोग हैं। ये है 12, ये है एक, है एक, तो 13वां आपने देख ही लिया। तो इस मैप में 12 ही है। जैसे एक हल्दिया है, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, इंदौर, चेन्नई, और उसके बाद है टुटीकोरिन, कोची, मैंगलोर, और मरमुगाओ, पणजी, जवाहरलाल, मुंबई। एक और जो नया बर्धवान, और एक है कांडला का नाम एक्चुअली दीनदयाल से नाम से पड़ा है, और इसका भी नाम चेंज हुआ है एक्चुअली। जो हल्दिया का नाम भी चेंज हुआ है, आई थिंक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इसका नाम है। कोलकाता हल्दिया पोर्ट, विशाखापट्टनम देख लिया, कांडला, जवाहर नेहरू पोर्ट, पारादीप, ये, और टुटीकोरिन वाले का भी नाम चेंज हो गया, पी चिदम्बरम जी के नाम पे हुआ है। ये सब है 12, और एक तो 13 मेजर पोर्ट हो गया ना, यही है। और अंडमान और निकोबार के बारे में थोड़ा और डिटेल करते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, श्रीलंका और इसके बीच, और ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे सारा नॉर्थ अंडमान, और ये एक बैरन आइलैंड है जो कि आपको देखो मिडिल अंडमान से जस्ट राइट हैंड साइड में है। और उसके बाद जो लिटिल अंडमान और सदर्न अंडमान के बीच में एक पास है जिसको हम डंकन पास बोलते हैं। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। और अंडमान निकोबार में जो सबसे सदर्न पॉइंट है ग्रेट निकोबार, उसका सबसे सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। शिवा समुद्रम फॉल, शिवा समुद्रम फॉल कहाँ पे है, किस रिवर के कोर्स पे आता है? कावेरी। तो मैं देखो इतना ज़्यादा आपको हर रिवर के बारे में अभी नहीं बता रहा जैसे, लेकिन हम कावेरी के बारे में एटलीस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद कावेरी के बारे में। चलो देखो, कावेरी जो इसका शिवा समुद्रम कावेरी फॉल है, कावेरी रिवर पे है। तो कावेरी रिवर के बारे में देख लेते हैं। कावेरी रिवर राइज करता है ताता कावेरी ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी रेंज के पास से ओरिजिनेट होता है, ब्रह्मगिरी रेंज के पास ओरिजिनेट होता है, मिलता है ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में। टोटल लेंथ है इसका 800 किलोमीटर। इसका बेसिन एरिया कौन कौन है? तमिलनाडु, ऑब्वियसली कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी, ठीक ये है। और मेतूर डैम है यहाँ पे, और उसके बाद और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अमरावती सिटी भी यहीं पे है, कावेरी रिवर पे ही है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? नहीं बताऊंगा मैं, इसका गुजरात है करेक्ट आंसर। दोबारा आ गया था नहीं, हाँ दोबारा ही आ गया था, क्योंकि 65 तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। और देखिए द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट तेलंगाना कितने स्टेट से सराउंडेड है? इसका करेक्ट आंसर है 4। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन स्टेट है। देखो इधर है, कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, और इधर से है छत्तीसगढ़, यही है ना। उड़ीसा वाला नहीं मैच करता है। देखो तेलंगाना डे एक्चुअली मनाया जाता है 2 जून 2014 को। हैदराबाद इसकी कैपिटल है, और इसका गवर्नर है तमिली साई, और उसके बाद के चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी के ये है चीफ मिनिस्टर। बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, और राज्यसभा में 7, लोकसभा में 17 सीट है। इनका अपना हाई कोर्ट है। एरिया में रैंकिंग है 11, अगर पॉपुलेशन में रैंकिंग करें तो 12, ये याद नहीं रखना है। और इसके इम्बलम है, ऑब्वियसली नहीं याद रखना है, सॉन्ग आपको वैसे ही पता चल जाएगा। मैमल है स्पॉटेड डियर, वर्ड है इंडियन रोलर, फ्लावर है सेना ऑरिकुलाटा, और ट्री है प्रोसोपिया साइनेरिया। क्लियर ना? तेलंगाना बन के कब तैयार हो गया था? 2 जून 2014 को। के चंद्रशेखर राव इसके पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के। हैदराबाद इनका स्टार्टिंग में तो हैदराबाद ज्वाइंट कैपिटल था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का, लेकिन इस रूल में था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाला रिपोर्ट में था कि 10 साल तक मैक्सिमम
लेकिन अब 2017 में खुद एक अपना कैपिटल बना लिया है, अमरावती, आंध्र प्रदेश ने। Which are the following city never get the vertical rays of sun through the year? मतलब पूरे साल में, मतलब उनके अभी उनके सर पे सन नहीं आती है। तो देखो सर पे सन कब आता है, आपको पता है कब सन आता है? जब वो, क्योंकि आपको पता है सन किसी भी कारण किसी भी समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी ओवर नहीं करता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं करता। तो भाई सिंपल बात है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हो गया तो गया, तो ऑब्वियसली श्रीनगर तो गया ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर देखते हैं, क्योंकि श्रीनगर आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर यहाँ के आसपास है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है ना कि, ठीक है ना। कोलकाता भी नीचे, सब बाकी सब नीचे है, मुंबई में नीचे, चेन्नई भी नीचे है। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन गुजरता है? GJRJ गुजरात, राजस्थान, MP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन्स द रूट ऑफ लिविंग ट्री इनटू रोबस्ट ब्रिजेज। मतलब लिविंग ट्री के रूट को बहुत टफ होता है, आप मतलब ब्रिजेज बना लेते हो अलोंग द स्ट्रीम में। कौन बनाते हैं? ये है एक्चुअली मेघालय। क्लियर? मेघालय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मेघालय 1972 में देश का पार्ट बना, मतलब स्टेट बना। उससे पहले यूटी था। शिलोंग कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट 11 है, याद नहीं रखना है। सत्यपाल मलिक इसके गवर्नर है। कांग्रेस संगमा इसके चीफ मिनिस्टर है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, राज्यसभा एक, लोकसभा। इनके पास अपना हाई कोर्ट है। एरिया में 22वां और रैंकिंग में भी, पॉपुलेशन में 22वां। मेघालय स्टेट है, इसमें तीन हिल से बना है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है ना, लिखा ना, मेघालय वॉज फॉर्म बाय कार्विंग आउट 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम से तोड़ के बना है, जिसमें खासी, जयंतिया और गारो। मोटो क्या है वो तो पता है, सत्यमेव जयते। क्लाउडेड लियोपार्ड इसके मैमल है, स्टेट मैमल क्लाउडेड लियोपार्ड। बर्ड में है हील माइना। फ्लावर में है लेडी स्लिगर ऑर्चिड्स, और ट्री में है गमहर। उसके बाद बात करें, अगर हम 6 शेड्यूल की बात करें, 6 शेड्यूल में मेघालय आता है। मेघालय का 3 डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मेघालय के, खासी, जयंतिया और गारो में। उसके अलावा मिजोरम भी है, आपको पता है ना, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो आपको पता है ना, आप याद कैसे करना। 6 शेड्यूल का मतलब है आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आप बोलोगे आपने कैसे याद किया इसको, तो याद करने का तरीका है, क्योंकि 3 एम है जो नॉर्थ ईस्ट में, एक मेघालय, मिजोरम है, एक मणिपुर है। तो आत्मा मैंने याद किया, आत्मा। लेकिन आप बोलोगे भैया आपने मणिपुर को कैसे छाटा? भाई मैं ऐसे छाटा कि जिसके पास मनी होगा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत होगी। मनी इन द सेंस स्पेलिंग गलत है, MONEY होता है, लेकिन स्पेशल वो खुद कर लेगा सब कुछ। तो खुद जब कर लेगा तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं ना, तो आप मणिपुर को हटा दो। समझ गया ना। 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो यह है बर्दोलोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे। क्लियर? और ये पहले चीफ मिनिस्टर थे आसाम के। क्लियर? यहीं तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट या 2 वीडियो में, कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन आज मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगा, और एक इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। थैंक यू सो मच।